मुझे ये समझ नहीं आता कि आप एक बुक बहुत तेजी से अगर पढ़ लो तो उसका बेनिफिट क्या है, बिकॉज आई डोंट रियली लुक एट इट फ्रॉम अ बेनिफिट दैट आई कैन क्रैम सम नॉलेज एंड आई कैन जस्ट अटेम्प्ट टू नो व्हाट दे हैव रिटन। हमेशा हर किसी की एडवाइस हमारे ऊपर एग्जैक्टली वैसे काम नहीं करती जैसे वो समझ रहा होता है कि उसकी एडवाइस हम पे काम करेगी, क्योंकि उसने रेड दिया था, अपने को ब्राउन दिख रहा है और अब हम ब्राउन के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में अगर दोबारा पढ़ लो तो आपको ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि यार पिछली बार पढ़ी नहीं थी क्या। I don't really think that books are only meant for the knowledge that they carry. Written knowledge in the books is somebody's precipitate of years of observation, hard work, learning, knowledge. And an author writing a book, for me, is not really about, two sentences of wisdom that they have written or the cliches that we all know. I think for me, that book is a portal to look into that author's mind. It's a way to think or to attempt to think how that author might be thinking. And I'm not a fast reader. I'm not a target reader. I'm not whenever I see these reels and these shows and people talking about that they read 50 books this year, one book a week. I see these posts which says 23rd book of the year and all. I find it amusing. I don't judge them. I try not to. I do judge actually. But I try not to because I feel to each his own. But honestly, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप एक बुक बहुत तेजी से अगर पढ़ लो तो उसका बेनिफिट क्या है, because I don't really look at it from a benefit that I can cram some knowledge and I can just attempt to know what they have written. For me, I read super slow, not by choice. I read super slow because मैं एक पेज पढ़ के या 2 पेज पढ़ के जोन आउट हो जाता हूँ। मैं घुस जाता हूँ उस थॉट के अंदर। बहुत सारे थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें बीच में मुझे लगती हैं। कभी कभी जो ऑथर ने बोला है मैं उसमें खो जाता हूँ। कभी कभी मैं इस बात में खो जाता हूँ कि ये इसने ऐसे क्यों बोला, इसको ऐसे क्यों लगता है। इट ऑल्सो ऑनेस्टली हैपन्स एट टाइम्स जब मैं उस ऑथर के बारे में सर्च करके पढ़ने लग जाता हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम और वेयर इज शी कमिंग फ्रॉम, इसकी लाइफ में क्या हो रहा था। एंड आई ट्राई टू क्रिएट माई ओन जजमेंट ऑफ कि ये थॉट कहाँ से आया, ये सोचा कैसे, बिकॉज ऑथर भी तो बायस्ड है ना। मतलब वो उसका भी अपना एक पर्सपेक्टिव है, उसका अपना एक लेंस है, उसने लाइफ को एक तरीके से देखा है। एंड मेरे लिए उस बुक में उस ऑथर की नॉलेज जितनी मैटर करती है उतना ही उसका पर्सपेक्टिव भी मैटर करता है। और मुझे कभी कभी लगता है कि अगर मैंने इसका लेंस भी ले लिया ना, ऐसे समझ ले कि आपको दुनिया ब्लू कलर की दिखती है क्योंकि आपका लेंस ब्लू कलर का है, क्योंकि ओवर द इयर्स धीरे 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 करके आपका लेंस ब्लू ही हो गया है, क्योंकि आपको बस यही वाला कलर पता था। फिर कोई आता है, वो आपकी जिंदगी में कुछ नया बताता है और वो आपके उसमें एक रेड कलर का लेंस ऐड कर देता है, तो वो ब्राउन दिखने लग जाती है दुनिया। एक्चुअली रेड नहीं दिखती है। देने वाले को लगता है कि रेड दिख रही होगी, आपको ब्राउन दिख रही होती है। इसीलिए हमेशा हर किसी की एडवाइस हमारे ऊपर एग्जैक्टली वैसे काम नहीं करती जैसे वो समझ रहा होता है कि उसकी एडवाइस हम पे काम करेगी, क्योंकि उसने रेड दिया था, अपने को ब्राउन दिख रहा है और अब हम ब्राउन के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। टीचर्स और मेंटर्स इसलिए भी जरूरी होते हैं लाइफ में क्योंकि उनके पास पावर होती है आपसे ब्लू लेंस छीन के रेड लगाने देंगे, तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है, बिकॉज नाउ दे आर एबल टू talk to you in context. They are able to actually change your perspective, right? Instead of adding perspective. दोनों important है। बुक मेरे लिए चेंज इन पर्सपेक्टिव भी है और मेरी कोशिश चलती रहती है कि वो एडिंग दी पर्सपेक्टिव भी हो। एंड उसी वजह से मैं बुक में खोता रहता हूँ, उसमें से निकलता रहता हूँ, खोता रहता हूँ, निकलता रहता हूँ। कभी कभी मैं 2 महीने में एक बुक पढ़ता हूँ, कभी कभी मैं 4 महीने में 3 बुक पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं तीनों बुक पैरेलली पढ़ रहा होता हूँ, क्योंकि कुछ पढ़ते पढ़ते फिर क्यूरियोसिटी इधर भाग जाती है, डिस्ट्रैक्शन भी है। एंड आई डोंट रियली थिंक ऑफ रीडिंग बुक लाइक एन असाइनमेंट। आई डोंट रीड बुक्स बैक टू बैक, बाय द वे। आई डोंट रीड कवर टू कवर। आई डोंट मेक इट अ पॉइंट टू डू दैट। इन फैक्ट माई फेवरेट थिंग टू डू इज टू डू लाइक दिस, एंड जो पेज ओपन हुआ वो पढ़ना शुरू कर देता हूँ। 80% टाइम को सेंस बनाना बंद कर देता है, तो फिर पिछला पेज पढ़ता हूँ, फिर पिछला पेज पढ़ता हूँ, फिर अगर लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग है तो फिर वो वाले चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ,
फिर लगता है कि अच्छा ये चैप्टर का कुछ तो पीछे से आ रहा है, तो फिर वो वाला चैप्टर ढूंढ के पढ़ता हूँ. तो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें मैं तोड़ मोड़ के पढ़ रहा होता हूँ, बट आई हैव नो गिल्ट अबाउट इट. असाइनमेंट थोड़ी है यार. You read the book for yourself. You read a book to talk to the author, to think about how they wrote it. And I personally feel कि book पढ़ के उसमें से knowledge extract करके उसको याद रखने का और उसको apply करने का कोई shortcut नहीं है. आप एक book पढ़ सकते हो, उस book में आपको almost 50 insights per hour मिल सकती हैं, पर आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है ये इस बात पे डिपेंड करता है. एक्चुअली बुक में कितनी इंसाइट्स थी उससे आपकी लाइफ नहीं बदलेगी. आप कितनी इंसाइट्स एब्जॉर्ब कर पाए उससे आपकी लाइफ बदलेगी. तो एक बुक में 500 इंसाइट्स हो सकती हैं, पर आपने सिर्फ 15 पकड़ी क्योंकि आप जिप थ्रू कर गए, क्योंकि आपने शायद सोचा नहीं, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ की वो स्टेज नहीं थी. ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में अगर दोबारा पढ़ लो तो आपको ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि यार पिछली बार पढ़ी नहीं थी क्या, ये तो याद ही नहीं है कि इसमें ये भी लिखा था. बिकॉज आपकी वो लाइफ की स्टेज नहीं थी जब आप वो उसको परसीव कर सकते थे, जब आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते थे, जब आप उस इंसाइट को सोच सकते थे कि ओ डैम ये इसलिए ऐसा होता है, या फिर दिस इज समथिंग दैट आई कैन चेंज टुमारो. सो फॉर मी डाइविंग इनटू दैट, टेकिंग इट एट माय ओन पेस is also about internalizing those things, making sure that I understand them, and I'm not doing it as an assignment. So I think my long and short of reading books is that read books for yourself, not to cover syllabus. 50 बुक साल में पढ़ने से आप स्मार्ट नहीं होगे. अक्ल बुक पढ़ने से नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है. बुक सिर्फ आपको हेल्प करती है ठोकरों को प्रोसेस करने में कि अच्छा इसका एक्चुअल मतलब क्या था, ये मेरे साथ क्यों हुआ, या ऐसा कैसे हुआ, या ऐसा क्यों किया. सो अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो साल में अगर आपने एक बुक भी पढ़ी है तो वो बुक 4-5 साल ठीक कर सकती है आपके. वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड, ऑल्सो आई फाइंड इट एक्सट्रीमली स्टूपिड, and this is a judgmental statement, but stay with me. I find it extremely stupid when people say that I read a book in a week, because the only way I can find it justifiable if you also tell me that the author of the book wrote that book in 3 weeks. Then I understand that. कि एक आदमी ने 3 हफ्ते में किताब लिखी, आपने 1 हफ्ते में पढ़ ली. That's a fair efficiency, ठीक चल रही है. उस आदमी ने 20 साल, 30 साल, 40 साल एक्सपीरियंस किया, प्रोसेस किया, 3 से 5 साल, कभी कभी 8 साल लगा के एक बुक लिखी. आप इतने तेज हो कि आपने 7 दिन में पढ़ ली. You're on to the next book. And then you want that book to help you. Then you also complain कि मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी थी पर मेरे को तो कोई फायदा नहीं हुआ. I mean, how is that possible? मुझे ये तो नहीं पता कि क्या आप उस बुक को पढ़ने में 30 साल लगा सकते हो या उसका कोई सही टाइम मेजर है. पर मैं ये गारंटी दे सकता हूँ that if we are talking about self-help books, if we are talking about insightful books, if we are talking about books that are supposed to help you in life in any possible way, whether it's tactical knowledge, life lessons, or anything, you need to give it time. And probably the best outcome of reading books in the rightmost way is that some of the information, knowledge, data from that book, if you can retain in your head, it will percolate as insights over next few years. हो सकता है अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो हो सकता है आज से 3 साल बाद एक दिन आपको चमके कि ओ ये पढ़ा था, लगा था कि समझ आ गया है, पर अब ये भी आया है. और हो सकता है वो उस दिन भी पूरा ना आया हो सकता है और 2-3 साल बाद एक ऐसा मोमेंट आए जो आपको लगे कि ओ आज आया. दिस इज समथिंग दैट हैपेंस विद मी क्वाइट ऑफ्टन, मोर ऑफ्टन देन आई वुड अप्रिशिएट. हर बार मुझे पीछे देख के लगता है कि यार कितना बेवकूफ हूं मैं, कितने साल लगेंगे इनसाइट लैंड होने में. बट फॉर मी दैट्स लाइक carrying that book, carrying that author, carrying that perspective with me forever. That's solidified. That's not just one book ticked.